एक फिल्म जो अपने वक्त से काफी आगे थी, जिसमें ना ही है कोई क्लासिक विलन और ना ही कोई प्रेडिक्टेबल हीरो, लेकिन फिर भी ये फिल्म डहाती है, सोचने पर मजबूर करती है और ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल से टकराती है। हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। स्टैनली क्यूब्रिक की 2001 अ स्पेस ओडिसी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है, और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। फिल्म शुरू होती है लाखों साल पहले, जब इंसान अभी इंसान नहीं बना था। समझने की सुविधा के लिए हम इस फिल्म को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में अलग कर लेंगे, जिसका पहला पार्ट है द डॉन ऑफ मैन, यानी मानव जाति का प्रारंभ। कुछ प्रिमिटिव होमिनिड्स यानी बंदर जैसे जीव एक सूखे और खतरनाक एनवायरनमेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग शाकाहारी हैं और दूसरे जीवों के साथ ही रहते हैं, और साथ ही में दूसरे मांसाहारी जीव उनके शिकार भी करते हैं। एक दिन इनके दो ग्रुप में पानी के इलाके को लेके मारपीट शुरू हो जाती है, और ताकतवर कमजोरों को भगा के पानी में कब्जा कर लेते हैं। एक दिन अचानक उनके सामने एक अजीब सी चीज प्रकट होती है, एक परफेक्ट ब्लैक रेक्टेंगल स्लैब जो एकदम अननेचुरल लगता है, जिसे फिल्म में मोनोलिथ कहा गया है। आगे जाके हमें पता चलेगा कि ये मोनोलिथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक ट्रिगर है। हमें दिखाई देता है कि जैसे ही होमिनिड्स इसके कांटेक्ट में आते हैं, उनमें कुछ बदलने लगता है। उनमें आता है क्यूरियोसिटी, इंटेलिजेंस और एग्रेशन। इसके बाद उनमें से एक पहली बार किसी जानवर के बोन यानी हड्डी को बस अपने उत्सुकतावश देखते हुए हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख जाता है। वे अब दूसरे जीवों के शिकार करके मांस खाने लगते हैं, और न सिर्फ जानवर को मारने के लिए बल्कि दूसरी ग्रुप से लड़के अपने कब्जा जमाने के लिए भी वे हथियार का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये है इंसानियत की इवोल्यूशन का पहला कदम, टूल यानी औजार का इस्तेमाल और साथ ही में वायलेंस का जन्म। फिर आता है फिल्म हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट। वो होमिनिड उस हड्डी को हवा में उछालता है और कट होकर हड्डी बन जाती है एक सैटेलाइट में। इस एक ही कट में लाखों साल का सफर, यानी इंसानों का स्टोन एज से शुरू करके जो सफर शुरू हुआ, वो सफर स्पेस यानी अंतरिक्ष में जाके पहुंचा। यहाँ से शुरू होता है दूसरा भाग। अब हम फ्यूचर में हैं, मतलब फिल्म रिलीज ईयर था 1968 और इस सीन का समय है अराउंड ईयर 2001। डॉक्टर हेविड फ्लॉयड एक सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन पर मून के तरफ जा रहे हैं। क्लेवियस बेस पर साइंटिस्ट ने मून के सतह के नीचे कुछ खोजा है, और वो है एक और मोनोलिथ जिसे नाम दिया गया है TMA-1 यानी टायोमैग्नेटिक एनोमैली 1। ये ऑब्जेक्ट लगभग 4 लाख साल पुराना है और किसी ने इसे जानबूझ के ही यहाँ पे रख दिया था। डॉक्टर फ्लॉयड और कुछ साइंटिस्ट वहाँ पे पहुँचता है और उसके पास जाने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही वे लोग उसके फोटो खींचने जाते हैं, तभी पहली बार इस मोनोलिथ पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो एक पावरफुल रेडियो सिग्नल भेजता है जो सीधा जुपिटर की ओर जाता है। अब आता है मिशन का अगला स्टेप, यानी फिल्म का तीसरा भाग, मिशन टू जुपिटर। ये समय है मून पे जो मोनोलिथ पाया गया था उससे 18 महीने बाद
बाद जब हमें दिखाया जाता है एक मैसिव स्पेसशिप जिसका नाम है डिस्कवरी 1। इसमें क्रू के तौर पर है 2 एस्ट्रोनॉट डेव बोमन और फ्रैंक पोल, और बाकी कुछ साइंटिस्ट भी है जो हाइबरनेशन में है। इस शिप में है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, एक AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है HAL 9000। HAL एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इमोशन को प्रोसेस कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है और सपोजिटली इनफेलिएबल है, मतलब उसे कोई गलती नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे HAL की बिहेवियर सस्पिशियस होने लगता है। वो कहता है कि AE-35 कम्युनिकेशन यूनिट फेल होने वाली है, लेकिन जब फ्रैंक उस यूनिट को चेक करता है उसे कोई फॉल्ट नहीं मिलता। इसके बाद डेव और फ्रैंक को शक होता है कि HAL के सिस्टम में कुछ खराबी आया हुआ है, लेकिन ये AI बहुत ही शातिर है और इसीलिए वे दोनों एक पॉड के अंदर घुसते हैं और ऑडियो ऑफ करके HAL को शट डाउन करने का प्लान बनाते हैं। इधर भले ही ऑडियो ऑफ है लेकिन HAL उनकी लिप मूवमेंट्स पढ़ लेता है। अब HAL थ्रेट महसूस करता है और अपने आप को शट डाउन होने से बचाना चाहता है और वो उस शिप के पूरे कंट्रोल अपने हाथ पे ले लेता है। इसके बाद कुछ चेक करने के लिए फ्रैंक और डेव बाहर निकलता है और तब फ्रैंक के स्पेस वॉक के दौरान HAL उसका ऑक्सीजन ट्यूब काट देता है जिससे उसका मौत हो जाता है। शिप के बाकी मेंबर्स के भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम HAL ऑफ कर देता है जिससे सभी हाइबरनेशन में ही मारे जाते हैं। इसके बाद डेव फ्रैंक के बॉडी को लेके शिप पे लौटने लगता है पर HAL उसे अंदर घुसने नहीं देता। फिर वो फ्रैंक के बॉडी को छोड़ देता है और किसी तरह इमरजेंसी चेंबर के पास आ जाता है। डेव के पास हेलमेट नहीं है तो वो वैक्यूम एंट्रेंस के पास आता है और केयरफुली अपने पॉट को मोड़ता है और फिर जल्दी से उस वैक्यूम प्लेस में घुस के डोर लॉक कर देता है। अब वो शिप में वापस आ चुका है और सीधा पहुंचता है HAL के मेन फ्रेम रूम में। HAL समझ जाता है कि अब डेव उसे शट डाउन करेगा और वो ऐसा ना करने के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगता है, पर डेव एक एक करके HAL के मेमोरी कोड्स निकालना शुरू कर देता है। अब HAL का कॉन्शियसनेस फेड होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे डरने लगता है। वो डेव के आगे ऐसे गिड़गिड़ाता है जैसे वो कोई इंसान हो। इसी बीच अचानक एक वीडियो मैसेज ऑन हो जाता है जो कि एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो होता है डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड का। ये 18 महीने पहले की वीडियो है जब मून पे मोनोलिथ मिला था। फ्लॉयड बताता है कि ये मोनोलिथ मून पे कैसे आया ये हमें पता नहीं चला, पर ये पता चला है कि ये 4 लाख साल पहले से वहाँ पे है। ये मोनोलिथ ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। वीडियो में फ्लॉयड कहता है कि इससे काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें मिला था जो जुपिटर की ओर लोकेट करता है। डेव को पता चलता है कि इसी की खोज में उसे अब जुपिटर की ओर जाना पड़ेगा। इसके बाद डेव HAL को कम्प्लीटली शट डाउन कर देता है और अब शुरू होता है फिल्म का चौथा भाग। अब डेव मिशन में आगे बढ़ता है और पहुंचता है जुपिटर के ऑर्बिट में, जहां उसे तैरता हुआ एक मोनोलिथ दिखाई देता है जो कि थर्ड मोनोलिथ है। डेव फिर से अपने पॉड लेके स्पेसशिप से निकलता है और जैसे ही वो उस मोनोलिथ के पास जाता है वो मोनोलिथ अचानक गायब हो जाता है और लाइट्स का एक गेटवे ओपन हो जाता है जिसे समझने के लिए स्टारगेट या वर्महोल कुछ भी कहा जा सकता है। डेव का पॉड लाइट स्पीड में उसमें खींचा चला जाता है और शुरू होता है एक विजुअल जर्नी। ये जैसे स्पेस और टाइम की लिमिटेशन से परे का सफर है। कुछ देर बाद डेव अपने आप को एक सरियल बुरक स्टाइल बेडरूम जैसी जगह पे पाता है। पॉड के बाहर डेव को एक और डेव दिखाई देता है जिसका एज बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद हमें दिखाई देता है वो बूढ़ा डेव उस रूम में घूम रहा है और कुछ देर वहाँ पे घूमने के बाद एक रूम में उसे उसी का और भी एजेड वर्जन यानी लगभग 70-80 साल उम्र का डेव दिखाई देता है। बूढ़ा डेव खाना खा रहा था कि अचानक एक ग्लास गिर के टूट जाता है और तभी उसका नजर बेड पर जाता है जहां उसे और भी बूढ़ा और मरता हुआ डेव दिखाई देता है। हमें दिखाई देता है कि डेव के हर एक एजेड वर्जन जैसे ही सामने आता है पिछला वर्जन गायब हो जाता है। खैर फिर से एक मोनोलिथ मरते हुए डेव के सामने आ जाता है और मरता हुआ डेव उसे छूने जाता है। ये नजारा कुछ ऐसा है जैसे एडम गॉड के फिंगर छू रहा है। अगले ही सीन में
हम देखते हैं कि मरते हुए डेव एक फीटस में बदल गया है जो एक ग्लोइंग बॉल के अंदर है। इसके बाद वो उस मोनोलिथ के थ्रू सीधा स्पेस में पहुंच जाता है और अर्थ के ओर बढ़ने लगता है, जिसे स्टार चाइल्ड कहा गया है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये बच्चा इंसान नहीं बल्कि इवोल्यूशन का अगला स्तर है। क्या ये गॉड है या एलियन इंटेलिजेंस या हमारे ही फ्यूचर सेल्फ? डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक इस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सवाल हमारे सोचने के लिए है। 2001 अ स्पेस ओडिसी एक नैरेटिव फिल्म से ज्यादा एक फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस है। चलिए अब इसका थीम्स और सिंबलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है मोनोलिथ। ये कोई एलियन या फिर सुपरनेचुरल डिवाइस है जो एवोल्यूशन को पुश करता है। ये मोनोलिथ पहली बार आने के बाद होमिनिड्स का औजार का इस्तेमाल शुरू करके इंसान बनना, यहाँ तक कि स्पेस तक की सफर पूरी करने जैसी प्रोग्रेस हो जाता है। फिर मून पे दूसरा मोनोलिथ दिखने के बाद जो खोज शुरू हुई, उसके चलते डेव जुपिटर की ऑर्बिट तक पहुंचा। और फिर वहाँ पे तीसरा मोनोलिथ दिखने के बाद जो स्टारगेट या वार्म होल जो भी हो ओपन हुआ था, उसके थ्रू डेव रूम जैसे एक ऐसे जगह पे आया जहाँ उसके फ्यूचर वर्जन्स दिखने लगे। और फिर उसके मरते वक्त चौथा मोनोलिथ दिखा और तब वो स्टार चाइल्ड में बदल जाता है। औजार आविष्कार से शुरू करके स्पेस तक हर बार जब ह्यूमैनिटी एक मेजर स्टेप लेने वाली होती है, मोनोलिथ प्रकट होता है। और इसका एक सीधा मतलब ये हो सकता है कि ये मोनोलिथ इवोल्यूशन को पुश करता है। अब दूसरा चीज है HAL 9000। इसे अब आज के समय का AI बोल सकते हैं। इंसान ने एक मशीन बनाई जो इंसान जैसी बन गई और उसी इंसानियत ने उसे अनट्रस्टवर्दी बना दिया। HAL 9000 का फॉल इंसानियत की गलती का प्रतिरूप है। अब तीसरा है डेव की जर्नी। ये एक साइंस फिक्शन मिशन नहीं बल्कि एक मेटाफिजिकल जर्नी है, जहां इंसान ब्रह्मांड के सीमाओं को पार कर खुद के अगले फॉर्म में इवॉल्व होते हैं। चलिए आते हैं कंक्लूजन पे। आखिर 2001 अ स्पेस ओडिसी का मतलब हमारे लिए क्या है? दोस्तों, ये फिल्म सवाल पूछती है पर जवाब नहीं देती, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। हम कहां से आए हैं? क्या कोई है जो हमें देख रहा है? क्या हम नेक्स्ट स्टेज पर इवॉल्व होंगे या खुद ही अपनी बर्बादी बन जाएंगे? 2001 अ स्पेस ओडिसी हमें सिर्फ आउटर स्पेस नहीं दिखाती, ये हमें ले जाती है इनर स्पेस में, यहाँ तक कि हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर। अगर आप इस फिल्म को पहली बार देख के समझ नहीं पाए थे तो आप अकेले नहीं हैं। ये फिल्म बनी ही है बार बार देखने के लिए और इसे सोचने के लिए। दोस्तों, आपके हिसाब से मोनोलिथ क्या है? HAL का मतलब क्या है? और वो स्टार चाइल्ड कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, आप में से जो लोग अब तक वीडियो को देख रहे हैं वे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने में मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।